नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। देखिए, सियासत में हुकूमत हमलावर बनकर ही नहीं, हलवाई बनकर भी की जा सकती है। बस शर्त यह है कि जलेबी तलने के साथ मुद्दा भुनाना आना चाहिए। नहीं समझे? उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अजब अंदाज पर आंखें घुमाएंगे तो समझ जाएंगे जनता के बीच पैठ बनाने के लिए हरदा अनूठे पैतरे अपना रहे हैं। कौन से हैं ये और क्यों प्रदेश को उपचुनावों में दिखाए कद्दावर के इन कारनामों से विधानसभा चुनाव याद आ गए। रिपोर्ट में रोमांचक रणनीति की पूरी कहानी। उत्तराखंड में 31 मई को होने जा रहे चंपावत उपचुनाव से पहले पार्टियों के वार में धार बढ़ते ही प्रदेश में सरगर्मियां भी बढ़ गई। इसी बीच राजनीतिक परिवेश में बहती तीखी हवाओं के बीच कांग्रेस के हरीश रावत जनता को साधने के लिए ऐसे तिगड़म भिड़ाते दिखे हैं जो आप देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए चंपावत बाजार में जलेबी बनाते दिखे हैं। खबर है कि हरीश रावत चंपावत बाजार में प्रचार के लिए निकले थे, जहां रावत कार की रेस्टोरेंट में खुद ही जलेबी बनाने लगे। खास बात यह रही कि हरीश रावत के अंदाज के रंग सिर्फ यहां तक सीमित नहीं थे। वोटर्स को लुभाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अपने उन बयानों के तीर भी चलाते रहे जिनके बूते उन्हें राजनीति में मंझा हुआ खिलाड़ी माना जाता है। असल में बेहद कुशलता से इस दौरान हरीश रावत ने चंपावत उपचुनाव को नारी स्वाभिमान से जोड़ दिया। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार में जुटे हरदा बोले कि कांग्रेस के लिए चंपावत उपचुनाव नारी स्वाभिमान का मुद्दा है। संघर्षों से तपी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतार पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। देखिए, कहकर कहीं न कहीं तेज तर्रार नेता ने महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की है। वैसे तीखे सवालों से साधना तो हरदा सरकार को भी चाह रहे हैं, तभी तो अचानक दिन की कड़क धूप में बीच रास्ते में बैठ गए धरने पर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चिलचिलाती धूप में बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के लिए जाते वक्त मोटा हल्दू में NH 109 पर उन्होंने काफिला रुकवाया और सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों को देखकर गाड़ी से उतरकर धरने पर बैठ गए। 1 घंटे तक धरना देने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इसकी जानकारी दी। प्रशासन को चेताते हुए हरीश रावत ने कहा है कि जल्द राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए। उनका कहना था कि सालों से हाईवे का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। सड़क पर जगह जगह बने गड्ढों से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सरकार और कार्यदायी संस्था बेपरवाह बनी हुई है। वैसे देखिए, संकेत साफ है। विधानसभा चुनावों की कमान संभाल चुके पार्टी के ये वरिष्ठ नेता अपने कमाल के वाक कौशल के साथ साथ अपने अप्रत्याशित दावों को कामयाबी की सीढ़ी बनाने की कवायद में लग गए हैं, जिससे निसंदेह कांग्रेस के कदमों को तेजी मिलेगी। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर कि क्यों पूर्व मुख्यमंत्री का ये मनमौजी स्टाइल प्रदेशवासियों को जाना पहचाना लग रहा है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में हरीश रावत ने एड़ी चोटी का दम लगा डाला था राज्य में कांग्रेस की धाक फिर से स्थापित करने के लिए। आक्रामक तो आक्रामक, एक से बढ़कर एक अतरंगी तरीके चुनावी रण में प्रचार के लिए हरदा अपना रहे थे। कौन से थे वो? उपचुनाव की तरह ही विधानसभा चुनावों से पहले भी हरीश रावत वोट मांगने के दौरान हलवाई की भूमिका में आकर कभी जलेबी तो कभी समोसे तलते दिखे थे। विधानसभा चुनावों में हरदा युवाओं को आकर्षित करने के लिए हू तू करते हुए कबड्डी खेलने मैदान में उतर गए। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने मौन से प्रदेश की सियासत में शोर मचाने की ठान ली। हर दूसरे दिन हरीश रावत मौन उपवास पर बैठे दिखाई दिया करते थे। चुनाव से पहले भाजपा पर जमकर वार करने वाले इन कद्दावर नेता ने तब सोशल मीडिया को हथियार की तरह खूब इस्तेमाल किया, जहां न हरीश रावत विपक्ष में बल्कि कांग्रेस में भी अपने ट्वीट से भूचाल खड़ा कर दिया करते थे। और सबसे खास बात, हरदा की रणनीति में तब भी हाई वोल्टेज इमोशनल दांव का रंग घुला हुआ था और अब भी महिला कार्ड खेलकर चंपावत के रण में उसका बखूबी प्रयोग किया जा रहा है। बस सवाल ये है कि क्या भाजपा के दमखम के आगे हरीश रावत की अनूठे अंदाज टिक पाएंगे या फिर विधानसभा चुनावों की तरह कांग्रेस को पटकनी खानी पड़ेगी सत्तारूढ़ दल से।
उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा की पूरी ताकत के साथ युद्ध भूमि में उतरे हैं। जानकार मानते हैं कि सीएम के लिए जीत संघर्ष का विषय नहीं रहेगी, बल्कि बम्पर मतों से जीतना वो उनके लिए चुनौती है। आपको याद दिला दें कि धामी की नजर में सबसे सुरक्षित सीट डीडी हाट थी। यूं तो पार्टी चंपावत में भी सुरक्षित माहौल तैयार कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की आखिरी हफ्ते में बड़ी सक्रियता मामला बिगाड़ सकती है। क्यों? पहला, पूरी कांग्रेस का साथ आकर हमला बोलना भाजपा के लिए नया है। दूसरा, हरीश रावत के बदले रंग, समीकरण बदल रहे हैं। और तीसरा, सीएम धामी के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ही सरकार के बीच समन्वय का अभाव विपक्ष को मुद्दा दे रहा है। हालांकि जैसा कि बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ताज की जंग अकेले नहीं लड़ रहे हैं। प्रदेश संगठन के साथ साथ केंद्रीय संगठन भी पर्दे के पीछे से तारे खींच रहा है। अब तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी धामी की ओर से सियासी बिगुल फूंकने प्रदेश आ रहे हैं। ऐसे में मुकाबला मुश्किल हो ना हो, लेकिन दिलचस्प जरूर हो जाता है। देखना बस ये है कि चंपावत की लड़ाई में हरीश रावत का हमला करना या हलवाई बनना कितना फायदा कांग्रेस के लिए लेकर आता है। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहे देवभूमि इंसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।